एसआईआर की देश भर में 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। लेकिन एसआईआर ग्राउंड जीरो पर किस तरह से हो रहा है, क्या बीएलओ घर घर तक पहुंच रहे हैं, इसी बात की पड़ताल आज हम करेंगे ग्राउंड जीरो में। तो 12 राज्यों में एसआईआर का काम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के 55 जिले इसमें शामिल हैं, जहां पे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है। चुनाव आयोग की ओर से इसको लेकर रोज समीक्षा की जा रही है, जिसके आधार पे देश के 12 राज्यों में एसआईआर की कार्रवाई में मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर है। गोवा में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 36% से ज्यादा डिजिटाइजेशन यहां पर हो चुका है। भोपाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रफ्तार देने के लिए प्रशासन सक्रिय भी है। मतदाताओं को पुराने रिकॉर्ड खोजने में सुविधा देने के लिए 2003 की मतदाता सूची का एक समेकित पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों का अद्यतन डेटा उपलब्ध है। मतदाता इस पोर्टल पर जा सकते हैं, अपने नाम की पुष्टि करेंगे और फिर एसआईआर फॉर्म आसानी से भर सकेंगे। तो वहीं अशोकनगर में सूची के डिजिटाइजेशन के मामले में पहले स्थान पर अशोकनगर है। शहर गुरुवार की शाम तक 50% से ज्यादा काम पूरा कर चुका है। इस दौरान कई जगहों पर विवाद की खबरें भी आ रही हैं। तो एसआईआर को लेकर राजनीति अलग से हो रही है। कांग्रेस ने 27 नवंबर को वोट बचाओ मार्च निकालने का फैसला कर लिया है। तो चलिए आज ग्वालियर और जबलपुर में ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि एसआईआर को लेकर अब तक बीएलओ कहां पर पहुंचे हैं, मतदाता कितने जागरूक हैं और एसआईआर की प्रक्रिया पहुंची कहां तक है, क्यों कलेक्टर को फटकार पड़ी है, क्यों मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी एसआईआर की जो धीमी प्रोग्रेस है वो देखने को मिल रही है और बीएलओ क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो 6वां स्थान मिला है मध्य प्रदेश को, लेकिन अशोकनगर जिले में सबसे तेजी से काम हो रहा है। अशोकनगर सबसे आगे है, बल्कि भोपाल इंदौर देखिए शहरी इलाके हैं, इन क्षेत्रों को छोड़ के अशोकनगर आगे हो गया है। राजधानी, आर्थिक राजधानी पीछे हो गई है। ग्वालियर में इस वक्त क्या स्थिति ये हम आपको दिखाएंगे। जबलपुर में आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि एसआईआर को लेकर कहां तक प्रक्रिया पहुंची हुई है। तो देखिए देश भर में एसआईआर की बात हो रही है। एसआईआर की तारीखों का जब ऐलान हुआ था तब जोर शोर से पार्टियां कह रही थी कि अपने बीएलए हमने तैयार कर लिए हैं। जो बूथ लेवल के एजेंट होंगे पार्टियों के, वो जा जाकर निगरानी भी करें। लेकिन जो बीएलओ बनाए गए हैं, जो ऑफिसर्स है, वो जब पहुंच रहे लोगों के घरों में तो किस तरह की जानकारियां लेते हैं और जानकारियां मिल पा रही या फिर नहीं मिल पा रही हैं, कोई समस्या आ रही है, ग्राउंड जीरो पर किस तरह से एसआईआर का काम चल रहा है, मतदाता क्या क्या जानकारी साझा कर रहे हैं, सब कुछ आपको हम बताएंगे। ग्राउंड जीरो से कुछ संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आपके साथ जानकारी साझा करेंगे ग्राउंड लेवल से। तो कहीं पर राजनीति हो रही है। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह चुकी कि एसआईआर को अब रोक देना चाहिए, एसआईआर की प्रक्रिया ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ बिहार में एसआईआर हुआ था, लेकिन बिहार में एसआईआर के बाद फिर चुनाव भी हो गए और काफी सियासत वहां पर भी विपक्ष की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन अब जिन राज्यों में चुनाव नजदीक नहीं है उन राज्यों में एसआईआर करवाया जा रहा है, जिसमें एमपी शामिल है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का अशोकनगर सबसे आगे एसआईआर करवाने में है। एसआईआर के लिए जो बीएलओ घर घर तक पहुंचते हैं, अशोकनगर में काफी तेजी से लोगों के घर तक दस्तक दे रहे हैं। बीएलओ पहुंच रहे हैं, 2003 की सूची 2023 की सूची से मिला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसके चलते मतदाता सूची अटक जा रही है। कई जगहों पर एसआईआर अब भी धीमी प्रोग्रेस के साथ हो रहा है, जिसमें भोपाल इंदौर शामिल है। बीते दिनों चुनाव आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के कुछ कलेक्टर्स को फटकारा था। कलेक्टर्स को यह कहा था कि आप परेशानियां मत गिनाइए, आप हमें मत बताइए कि कुछ काम है आपके पास, और कोई काम बताकर एसआईआर के काम को रोकना या धीमी प्रोग्रेस से आगे बढ़ाना यह आपकी जिम्मेदारी। आपको परेशानियों से ज्यादा उठकर यह देखना होगा कि कौन से जिले बेहतरीन काम करते हैं। और ग्वालियर से जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए, फिलहाल फोन लाइन पर है। जावेद, ग्वालियर में एसआईआर की हम बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल पर कितना काम हुआ है, क्या बीएलओ पहुंच रहे हैं, मतदाता वहां पर जागरूक हैं एसआईआर को लेकर?
जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर में एक चौंकाने वाला आंकड़ा आया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ऐप की खराबी थी उसकी वजह से यहाँ पर समस्या आई, और उस ऐप के मुताबिक जो किया जा रहा है उसमें करीब 15,000 से ज्यादा जो नाम है वो उसमें अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनके कम होने की उम्मीद पूरी जताई जा रही है। लेकिन अब पुलिस क्या कहते हैं, जो जिला प्रशासन है, कलेक्टर रुचिका चौहान, उन्होंने खुद इस बारे में बीएलओ की एक बड़ी बैठक ली है और उसमें सबको निर्देश दिए हैं कि कोई भी नाम छूट नहीं पाए, और जो ऐप में कठिनाई आ रही है उसको भी दूर किया जा रहा है। इस समय मैं ग्वालियर के कम्युनिटी हॉल हरिशंकरपुरम में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बूथ बीएलओ बैठे हैं और काम चल रहा है और लोग आए हुए हैं, कार्रवाई भी चल रही है, और जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं जो अपने में सक्षम नहीं है भरने में, उन लोगों के फॉर्म बीएलओ भरने में सहायता कर रहे हैं। मैडम, ये क्या अभी आप कर रहे हो, किस तरह की समस्या आ रही है लोगों को? इन लोगों को वही 2003 की जानकारी निकालने में समस्या आ रही है। तो उसके क्या नाम लिए हम लोग लिंक यहाँ ऑपरेटर वगैरह बैठे हुए हैं, वो हम लोगों को लिंक वगैरह दे रहे हैं। बीच में क्या दिक्कत आई थी? कोई उसकी ऐप की समस्या आई थी? नहीं, वो ऐप क्या है, दोपहर में थोड़ा सा काम नहीं करता है, सुबह काम करता है। अभी कर रहा है। तो आप लोग किस तरह का सहयोग कर रहे हैं? लोगों को यही समस्या दिख रहा है कि 2003 के वोट नहीं निकल रहे हैं, लगा पड़ा है लोग उनकी डाल के दिख रहा है समस्या। 2003 के विधानसभा पूछते हैं, पोलिंग निकल रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या नाम नहीं जुड़ रहा है आपका? है तो और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आप किस तरह की समस्या लेके आए हैं? 2003 की समस्या आ रही है इसमें। 2003 कहाँ रहते थे, कहाँ वोट डाला है, 23 साल हो गए। चीज तो क्या है कि साल 2 साल बाद आदमी भूल जाता है अपनी चीजें। 23 साल पहले कहाँ वोट डाला हुआ कोई ध्यान नहीं, क्योंकि 2 एड्रेस है तो जानकारी करने में थोड़ा सा वो मदद तो कर रहे हैं, फिर भी मदद की। क्या नाम परिवर्तन में आपको खतरा है कि कहीं नाम कट ही नहीं जाए? नहीं, ऐसा नाम तो खतरा रहता ही है सब चीज का। नाम कट गया तो फिर ये कि दिक्कत ही आएगी। अच्छा, अभी तक बीएलओ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब एक जगह फिक्स कर दी गई है, अब आ रहे हैं। फिक्स कर दी है। बीएलओ बेचारे 4 बार घर आ चुके। अच्छा। उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो फोन कर रहे हैं परस्पर, वो फोन भी कर रहे हैं और घर पे भी है। जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। हाँ, सिस्टम अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन साइट काम नहीं कर रही, कहीं कुछ काम नहीं कर रही, तो निकल नहीं पा रही जानकारी, वो तो देख रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप क्या किस तरह के आपका हो पाया अभी तक? नहीं, अभी नहीं हो पाया। एक्चुअली में क्या है, वो पुराने कार्ड मांग रहे हैं, पुराने कार्ड अवेलेबल नहीं हमारे पास, तो मतलब 2003 के पहले के कार्ड मांग रहे हैं। हम लोग नया कार्ड हो गया तो हो गया समस्या आप मिल जाए तो फोन किया था यहाँ आने के लिए, नहीं आना है। अच्छा जावेद, कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने पड़ रहे हैं लोगों को जब बीएलओ घर में पहुंचते हैं? तो डॉक्यूमेंट के तौर पर क्या देखते हैं? और जिसके पास 2003 से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पुराना पहचान पत्र या तो खो चुका है या फिर जिनके अपनों का निधन हो चुका है उनका कोई पहचान पत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा रहा है वहां पे? क्या मतदाताओं को परेशान होना पड़ रहा है या कोई और भी सुविधा मिल रही है? बीएलओ वहां पे मदद करते हैं? ये आपको जो कौन कौन से दस्तावेज यहाँ लाने को कहा गया था, अगर आपके पास पूरे नहीं है तो कोई दिक्कत आ रही है, बीएलओ में आपको मदद कर रहे हैं? जी, तो फॉर्म लेके आए को बोला था, बस केवल तो हम फॉर्म लेके आए हुए हैं, अवेलेबल नहीं है यहाँ पे आने के बाद। 2003 का जो अगर नहीं है तो क्या दस्तावेज हमारे पास नहीं, तो उसका कोई अल्टरनेटिव ये बोले हमारे सुपरवाइजर आएंगे, वो बता देंगे। मैडम आपसे ठीक है जावेद, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जबलपुर आपको लिए चलते हैं। जबलपुर से हमारे संवाददाता संजय साहू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, 12 राज्यों में 6वां स्थान है मध्य प्रदेश का। जबलपुर में किस गति से काम हो रहा है एसआईआर पर? क्या बीएलओ पहुंच रहे हैं? क्या रिपोर्ट कहती है ग्राउंड जीरो की? निश्चित ही जबलपुर संस्कार के तो देख सकते हैं, अभी हम मौजूद है यहाँ पर। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो जो है वो कर रहे हैं। खासतौर से फीडिंग की कार्य की हम बात करें, जब फॉर्म भर के आता है तो यहाँ पर एक फीडिंग का कार्य किया जाता है, और फीडिंग का कार्य करते हुए ये कर्मचारी जो है वो हमको नजर आ रहे हैं। इनसे एक थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से कोई परेशानी आ रही है क्या इसमें? सर्वर की बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ओटीपी जाने की कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि अभी ओटीपी मिल जा रहा है,
OTP नहीं जा रहा है, ये कहना है। हालांकि SIR जो आया है, जिसको लेकर SDM आधार साल हमारे साथ मौजूद है पंकज मिश्रा, तो किस प्रकार की स्थिति है वर्तमान में? अगर हम देखें तो कितने घरों तक अपन पहुंच चुके हैं SIR को लेकर अभी? देखिए, फॉर्म वितरण का कार्य जो है वो गणना पत्रक वो लगभग हमारा 50% हो चुका है। अब फॉर्म कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है, और फॉर्म कलेक्शन के बाद जो डिजिटाइजेशन का काम है उसके लिए हमने आज से प्लानिंग चेंज की है और इसके लिए केंद्रीय व्यवस्था की है। इसमें हमारे पूर्व विधानसभा क्षेत्र के जितने भी BLO हैं वो अपने फॉर्म एकत्र करके अपने सुपरवाइजर को दे रहे हैं। सुपरवाइजर से फिर हम इस डिजिटाइजेशन केंद्र पर लाने के लिए रनर की व्यवस्था की है, वहाँ वो फॉर्म हमें ला के दे रहे हैं, हम उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। किस प्रकार की जो परेशानियां आ रही थी, कह रहे थे 2003 का जो सिस्टम चल रहा है उसको लेके भी कुछ परेशानियां आ रही थी, क्या लग रहा है अभी, क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, थोड़ी बहुत परेशानी उनमें आ रही है जिनकी जो नई बसाहट हुई है या जो बाहर से आए हुए हैं और उन्हें अपने 2003 के मतदाता होने का कोई ऐसा जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पे मतदाता थे। ऐसे मामलों में दिक्कत जा रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमारे डिजिटाइजेशन के काम सफलतापूर्वक हो रहे हैं। अच्छा संजय, सवाल ये भी करिएगा क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है, जैसा केरल राजस्थान में हुआ, 2 आत्महत्याएं होती हैं और पश्चिम बंगाल में ब्रेन स्ट्रोक के चलते एक BLO की मौत हो जाती है। तो क्या BLO दबाव में है कि समय सीमा पर काम को पूरा करना है? क्या कोई प्रेशर है, कोई परेशानी उनकी तरफ से देखने को मिल रही है? निश्चित ही बात करें जिस प्रकार से केरल है, बांग्लादेश में समस्याएं आ रही थी, लेकिन क्या आपने जबलपुर की हम बात कर लेते तो यहाँ पर कोई परेशानी आ रही है BLO को कोई काम करने में, कोई दबाव प्रेशर का? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही है। जनता का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, लोग अपनी जानकारी दे रहे हैं, फॉर्म भर के दे रहे हैं। हम भी उनका फॉर्म भरने के लिए BLO के सहयोग के लिए 1 या 2 कर्मचारी लगाए हुए हैं। हमें अभी ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि शहरी क्षेत्र होने के कारण मतदाताओं का जो जानकारी मिलने में दिक्कत जा रही है, सर्च करने में थोड़ी देर लग रहा है, इसके कारण हमारा परसेंटेज थोड़ा भी कम चल रहा है। बाकी ऐसे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। 6वां स्थान है मध्य प्रदेश का, अगर हम बात करें 12 राज्यों में, तो क्या देख रहे हैं कि कब तक ये स्थिति हो जाएगी? जबलपुर की बात करें तो हाल ही में BLO को जो है वो प्रमाण पत्र भी दिया गया है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि व्यक्ति की पहचान जल्दी हो जाती है और चूंकि वहाँ पलायन भी कम होता है, तो इसलिए वहाँ पर काम करना आसान है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो BLO है उसकी सहायता के लिए ग्राम स्तर से ही पर्याप्त कर्मचारी मिल जा रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में ये थोड़ी दिक्कत जा रही है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में कार्य जल्दी हो जाता है। ये समय सीमा पर निपट जाएगा क्या? हाँ, हमारा पूरा लक्ष्य है कि 26 तारीख तक हम सब कर दें। तो देख सकते हैं कि ये है पंकज मिश्रा जो SGM है और प्रभारी भी है, कह रहे हैं कि हम 26 तारीख जो लास्ट है हमारा उसमें लक्ष्य है। हालांकि जब हम फीडिंग की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम फार्म जो आए हुए हैं, जिस प्रकार के ये फार्म भरे जाते हैं, ये फार्म यहाँ पर आए हुए हैं और अब इनका फीडिंग का कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका है। हालांकि इन्होंने ये एक चीज और बहुत अच्छी कही है कि BLO फॉर्म दे के आया था, अब हम जो फॉर्मों को कलेक्ट करने का रनर भी इन्होंने लगाया है और वो रनर जो है यहाँ पर फॉर्म लेके आएंगे। यहाँ पर कर्मचारी तमाम मौजूद है और ये अपने कार्यों में लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि अपने मोबाइल पे OTP ले रहे हैं। साथ में अगर हम समस्याओं की बात करते हैं तो समस्याएं क्या आती हैं और किस प्रकार की चीजें अभी जो वर्तमान में वो देखने को मिल रही है? क्या कि OTP ले रहे हैं लॉगिन करने के लिए, तो OTP नहीं आ रहा है। अच्छा, शाम के टाइम जब करते हैं तो थोड़ा स्पीड से चलता है, और अभी दिन के टाइम पे सर्वर इशू बहुत रहता है। तो सर्वर इशू की जो है तो हम वो यहाँ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि SIR मतलब तो अगर हम जबलपुर की बात करें, जब रियलिटी चेक किया था जबलपुर का, तो उसमें एक बात बहुत अच्छी आई थी कि लोग जो है खुद बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, BLO को भी दे रहे हैं। साथ में ये चीज भी बता रहे हैं कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ हमारा नाम मिल सकता है। मिलाकर सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है और उम्मीद यही है कि संजय बेहद जल्दी काम पूरा हो जाएगा और गणना पत्र का वितरण जिस तरीके से वहां पर हुआ है वो पत्र बहुत जल्दी इकट्ठा भी कर लिए जाएंगे। और जो एक भ्रामक स्थिति इस वक्त बनी हुई है मतदाताओं में कि क्या हमारा नाम कट जाएगा तो सरकारी योजनाओं से भी हम वंचित हो जाएंगे, कुछ ऐसी कुछ भ्रामक जानकारियां जो है मिल रही है मतदाताओं को कहीं ना कहीं, इसलिए वो प्रभावित भी हो रहे हैं। लेकिन जबलपुर में बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, जैसा कि आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।